अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो। बीते कुछ दिनों में आपने देखा कि सऊदी लेबर लॉ में बहुत से चेंजेस किए गए और बहुत से नए कानून बनाए। से बहुत से कानून के बारे में बताऊंगा जिससे आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट्स मिल सकता है। साथ ही इस वीडियो में बात करूंगा आपकी रेजिग्नेशन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में। इन केस अगर कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय अरेस्ट कर लिया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कितनी मिलेगी, इस बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपको मैं अपने इंस्टाग्राम का बारकोड शो कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर कमेंट में ही रिप्लाई कर देता हूँ। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपको कंपनी आपकी सैलरी नहीं दे रही है और उसकी वजह से आपने काम पे जाना बंद कर दिया। तो इस सिचुएशन में अगर आप काम पे नहीं जा रहे हैं और आपकी कंपनी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में कंपनी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है तो ये अनलॉफुल माना जाएगा, ये इलीगल माना जाएगा। अगर आप लेबर कोर्ट जा कर के ये बताते हैं कि आपकी सैलरी ना मिलने की वजह से आपने काम पे जाना बंद कर रखा है, 1 महीने से आप काम पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि पिछले 2 महीने से आपको सैलरी पे नहीं की गई है, तो आपके लिए वहाँ पे इंसाफ होगा और आपका केस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कंपनी आपको सैलरी भी देगी और हो सकता है उसको कंपनसेशन भी पे करना पड़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद भी आप वेकेशन नहीं जाते हैं, आप छुट्टी नहीं लेते हैं अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल हो गया, आपकी 21 दिन की छुट्टी सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक, सऊदी लेबर लॉ का जो सिस्टम है उसके मुताबिक आपकी 21 दिन की छुट्टी 1 साल में बनती है, जो कि पहले 5 सालों तक आपको 21 दिन मिलती है। उसके बाद आपको 30 डेज़ या कंपनी चाहे तो ज़्यादा भी दे सकती है, जो नया रूल आ रहा है उसके हिसाब से। पहले भी ये रूल था 21 दिन वाला। तो अगर 1 साल में आपकी 21 दिन की छुट्टी है, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप छुट्टी नहीं जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो 21 दिन का आपका छुट्टी का जो पैसा आपको मिलना चाहिए, नए रूल के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि आपको वो पैसा मिलना ही चाहिए, कंपनी को वो पैसा पे करना होगा 21 दिनों का। अगर आप छुट्टी नहीं जाते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, आपका जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें थी, बेनिफिट्स थी, वो आपको मिल जाना चाहिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले। और छुट्टी के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि पहले अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो ऐसी सिचुएशन में आपका 42 डेज़ का वेकेशन बनता है। अगर आप वेकेशन जाते हैं तो आपकी कंपनी आपको वो 42 डेज़ की पेमेंट भी देगी और 42 डेज़ की आपको छुट्टी भी देगी, जो कि आपका वेकेशन पे कहलाएगा। वेकेशन मनी आपको दी जाएगी, कंपनी कफ़ील आपको देंगे। ये आपका अधिकार है, ये आपके राइट्स हैं। अगर वो आपको नहीं देती हैं तो आप इसके लिए उनसे बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो आपको देंगे, ये आपका अधिकार है। साथ ही मैंने आपको बताया था रेजिग्नेशन के बारे में बात करूंगा। तो रेजिग्नेशन में पहले हमारा जो रूल था वो ये था कि आपका जो रेजिग्नेशन का नोटिस पीरियड है वो 60 डेज़ का रखा गया था, जो कि आप कीवा में भी देख सकते हैं। अब तक कीवा में दिखा रहा है। और क्योंकि जो नए रूल चेंजेस किए गए हैं लेबर लॉ में, सऊदी लेबर लॉ में, उसके मुताबिक से आपका जो नोटिस पीरियड है वो 30 डेज़ का होगा अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं तो। और अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही है तो कंपनी का जो नोटिस पीरियड है वो 60 डेज़ का होगा। मतलब ये कि कंपनी आपको 60 डेज़ पहले बता देगी कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, हम आपके साथ और काम नहीं करना चाहते, या कंपनी बंद हो रही है, या जो भी उनका रीज़न है, तो वो आपको 60 डेज़ बिफोर बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपका मिनिमम जो नोटिस पीरियड है वो 30 डेज़ का होगा। वेकेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि जब वेकेशन आपका आने वाला होता है और आपकी कंपनी आपको इन्फॉर्म नहीं करती है और विद इन अ वीक आपको कहती है कि आप छुट्टी चले जाइए, 1 हफ्ते का टाइम है, टिकट बुक कर रहे हैं, आप छुट्टी चले जाइए, तो ये अनलॉफुल है, इसको भी लॉफुल नहीं माना जाएगा। ये एक तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस आप कह सकते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। क्योंकि जो सऊदी लेबर लॉ है वो ये बताता है कि जब आप अपने एम्प्लॉई की वेकेशन के लिए उसका डाल रहे हैं, उसको छुट्टी आप भेजना चाह रहे हैं, तो आपने कम से कम 30 डेज़ बिफोर अपने एम्प्लॉई को इन्फॉर्म करना है कि आपको 1 महीने के बाद हम छुट्टी भेजेंगे, आप 1 महीने के बाद छुट्टी जाएंगे। तो वो अपनी तैयारियां कर ले, जो भी है उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुरंत उसको टिकट दे दें और कहें कि ठीक है 10 दिन के अंदर आप चले जाएं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से है। साथ ही एक नया कानून भी ऐड किया गया, हालांकि पहले से भी ये फैसिलिटी दी जा रही है और सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक
ये फैसिलिटी पहले से भी कंपनियां दे रही हैं और ये कंपलसरी हुआ करता था पहले भी, लेकिन अब इसको कानून में भी जोड़ दिया गया है कि जो भी कंपनी अपने पास एम्प्लॉय रखेंगी सऊदी में, उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराना कंपलसरी होगा। हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल, ये चीज़ें कंपलसरी है, कंपनी को देनी ही होंगी। किसी भी सिचुएशन में आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें देंगे, कंपनी देंगी। तो क्या होता था पहले कि कंपनी आपको हाउसिंग अलाउंस दे देती थी, पैसे दे देती थी कि आप अपना रूम लेकर के कहीं भी रह सकते हैं, और खाने का पैसा भी वो आपको फूड अलाउंस के नाम पे दे देती थी, और ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा वो आपको दे देती थी कि आप खुद मैनेज कीजिए, हम आपको ये चीज़ों के लिए जो है पैसे दे रहे हैं, हम आपको रहने की जगह नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रहे, लेकिन पैसे दे रहे हैं। तो ये पहले भी होता था, बट अब इसको रूल बना दिया गया है, सऊदी लेबर लॉ में इसको ऐड कर दिया गया है कि कंपनी सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक आपको पैसे दे या अकोमोडेशन दे, जहां आप रह सकते हैं वो रिहायशी के लिए आपको प्रोवाइड की जाए फैसिलिटी। अगर वो नहीं करा सकते हैं तो वो आपको इन कैश पे करें, ताकि आप अपनी फैसिलिटीज़ को जो है खुद अरेंजमेंट कर सकें। साथ ही एक ओवर टाइम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले भी ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब इसको सऊदी लेबर लॉ में ऐड कर दिया गया है। क्या है वो ओवर टाइम का मसला? ओवर टाइम जैसे क्या होता है, कुछ कंपनीज़ में ऐसी पोजीशंस होती हैं, सबके लिए तो नहीं, बट कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनको ओवर टाइम पे नहीं किया जाता। जो सीनियर कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, उनसे ओवर टाइम नहीं करवाया जाता। उनको 8 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी है, वही उनकी कंप्लीट उन्होंने करनी होती है, उसके बाद ओवर टाइम उन्हें पे नहीं किया जाता। लेकिन सम कंडीशंस में उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपका सुपरवाइज़र है, जो दूसरा आना था बीमार हो गया, नहीं आ पाया, तो जो पुराना सुपरवाइज़र ऑन ड्यूटी है उसको ही एक्सटेंड करना पड़ता है, 2-3 घंटे उसको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। तो जब ये 2-3 घंटे की इस तरीके से ऐड हो करके आपके 8-9 घंटे बन जाते, आपने 3-4 बार महीने में अगर काम किया है ओवर टाइम के तौर पे, 2-2, 3-3 घंटे करके, वो आपकी ड्यूटी 9 घंटे की है और वो ओवर टाइम आपका 9 घंटा क्रॉस कर गया या 9 घंटे भी हो गए, तो अब आपकी एक छुट्टी बनती है। महीने में आपकी 4 छुट्टियां हैं, उसके अलावा आपकी एक छुट्टी एक्स्ट्रा बनती है, जो कि आप कंपनी से ले सकते हैं, ये बोल के कि आपने 9 घंटे का ओवर टाइम इस महीने में कर दिया है, तो मुझे एक छुट्टी चाहिए। कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करके आपको वो दिन बता देती है कि आप कौन से दिन वो छुट्टी अपनी ले सकते हैं। पहले भी ऐसा कंपनीज कर रही थी, बट इसको ऐड कर दिया गया है लेबर लॉ में, ये अच्छी चीज़। वीडियो का लास्ट टॉपिक कवर करूंगा, जो मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको सैलरी मिलेगी या नहीं, इस तरह की सिचुएशन में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी वर्कर को अरेस्ट किया जाता है, किसी एम्प्लॉय को अरेस्ट किया जाता है ऑन ड्यूटी या काम करते वक्त, या अगर वो ऑफ ड्यूटी भी है लेकिन उसकी कंपनी की किसी गलती की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में 50% की सैलरी उसका हक बनता है, उसका राइट्स है। कंपनी को उसको 50% सैलरी पे करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय अरेस्ट होता है उसके काम की वजह से, यानी कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस काम की वजह से, या उनके कंपनी की किसी दूसरी मिस्टेक्स की वजह से अगर एम्प्लॉय अरेस्ट हो गया है, और उनका जो अरेस्ट होने के बाद डिटेंशन का जो उनका टाइम है, या जितना टाइम वो जेल में रह रहा है, या जब तक उनका केस जो है वो सॉल्व नहीं हो जाता, कंपनी को आधी सैलरी पे करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, उसका आधा सैलरी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर उनका जो केस है वो 6 महीने से ज़्यादा चलता है तो नहीं कह सकते, लेकिन 6 महीने तक कम से कम कंपनी को पे करना पड़ेगा। विदिन 6 मंथ जो भी प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व हो जाती है। वैसे तो 10-15 दिन, महीने दिन के अंदर ही निपट जाता है मामला, लेकिन अगर इन केस महीना क्रॉस करता है तो 50% सैलरी आपको मिलनी चाहिए, ये आपका अधिकार। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।